जो संत के अनुयायी हैं वे सभी संत हैं। संत मंत्र में गृहस्थ और विरक्त दोनों प्रकार के संत हैं। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों भावों में संत रहकर प्रभु का भजन करते हैं। संत की जाति नहीं होती, न व्यापक आकाश का घुमाव होता है, न भूमि की तौल अर्थात वजन होता है, न पारसमणि का मूल्य होता है। ज्ञान वैराग्य से पूर्ण तृप्त संत दिन रात मैगल हाथी के शरीर के समान मस्ताना होकर झूमते रहता है। वैराग्यवान संत माया मोह की विडंबना, धोखा, कुटुंब कुमार्ग का विशाल विनाश करके दुख सुख का समान जानकर अंतर आत्मा से सुखी ब्रह्म सुख की आशा में लगे रहते हैं, अर्थात निस्दिन एवं उसके आनंद भोग में निमग्न रहते हैं। विवेकी संत झूठ छल कपट का त्याग कर शुद्ध हृदय सत्य भाव से ज्ञान और वैराग्य युक्त होकर भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। संत राग द्वेष तथा आस वासना से रहित होकर अपने अंतर के अनुभव विकास द्वारा सुरत शब्द का योग करते हैं। संत में काम क्रोध मद लोभ मत्सर और मोह नहीं होता। वे प्रकृति पार स्थिर चेतन से युक्त होकर सदैव महाप्रभु का भजन करते हैं। विषय राग से रहित मान कामना एवं धन की इच्छा से विरक्त प्रभु अनुरागी मुमुक्षु ही प्रभु प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करता है। विरक्त संत सम दम एवं तितिक्षा से युक्त हो गृह में न रहकर वृक्ष तर निवास करते हैं, और जो प्रारब्धवश प्रभु इच्छानुकूल रूखा सूखा भोजन उन्हें मिला जावे वे उसे पाकर अपने भजन में लगे रहते हैं। विरक्त संत अपने भजन के प्रभाव से संत स्वभाव से जगत में भ्रमण कर सबको सुख शांति प्रदान करते हैं और सब जीवों पर दया करके ज्ञान और सदुपदेश से उपकार करते हैं। यह विरक्त संत की महिमा। संत अपने स्वभाव से पवित्र क्लेश रहित होते हैं और अपने विमल शरीर के थक जाने पर भी अंतर से पूर्ण आनंद में निमग्न हो निरंतर भजन करते रहते हैं। भजन के प्रताप से आत्मा सद्गुण भेद रहस्य रूपी ऊंची भूमि पर आसन करके बैठी है और परम आनंद महासागर महान सुख के अनुरक्त है, जिसके कारण सारे देह संघात और आत्मा संबंधी सभी तत्वों से एकाकार ध्वनि प्रकट हो रहे। यह योग का महान संत संसार की समस्त कामनाओं से रहित होकर आडंबर पाखंड को छोड़कर भजन करते हैं और उसे महाप्रभु स्वीकार कर अपनी शरण में रख कृत कर देते हैं। आत्मसमर्पित एवं सर्वत्यागी भक्त को ही प्रभु स्वीकार करते हैं। भक्त और प्रभु का एक क्षण भी वियोग नहीं होता। प्रभु बाहर भीतर सब स्थानों में साथ रह कवच रूप से रक्षा करे पालन करते हैं। जैसे मछली जल से एक क्षण भी अलग नहीं रह सकती, वैसे ही हरि के जन हरि के क्षण मात्र में वियोग नहीं सह सकते, उसके बिना व्याकुल उठते। ऐसा पूर्ण असीम प्रेम हरि के भक्तों के हरि में है। संत जन एकाकी निर्द्वंद होकर एकांत सरेह में वास करते हैं और मोह कर्म के पास को काटकर दुखमय बंधन से छूट जाते हैं। संत जन अपने प्रभु प्रेम के विषय उमंग में अंतर ज्ञान से ध्यान द्वारा निमग्न हो मस्त हो गए हैं। उन्हें संसार का स्मरण नहीं है, न उन्हें मोह है और न शोक चिंता। संत जन शीतल एवं सत्य संतोष का वेश धारण करते हैं और झूठ एवं छल कपट से अलग हो दया क्षमा तथा धैर्य से पूर्ण रहते हैं। अजगर सर्प अपने भोजन के लिए कोई उपाय दूसरी जगह जाकर नहीं करता, उसको बैठे हुए जो मिल जाता है उसे ही खाता है। इसी प्रकार संत की एक वृत्ति होती है, उन्हें प्रारब्ध या प्रभु की कृपा से स्वयं जो मिल जाता है उसे भोजन करते हैं, उसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं करते। यह वृत्ति एकाकी अथवा एकांत में रहकर भजन करने वाले संत की होती है। इस प्रकार के भी एक संत होते हैं। दूसरे संत इस प्रकार के होते हैं जो उदर भरने के लिए अमृत भिक्षा को पाकर भजन करते हैं। रक्षा करने वाला पूर्ण धनी साथ में है, जब मांगते हैं तब वे प्रभु उन्हें देते हैं।
संत की अवस्था सदैव निष्काम होती है। वह प्रत्येक श्वास और क्षण क्षण में प्रभु के भजन में संलग्न रहता है। मन के प्रपंच उसे अच्छे नहीं लगते। वह प्रभु भक्ति के अतिरिक्त दूसरे कार्य में नहीं जाता। प्रभु भक्ति उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। संतों की महिमा का वर्णन कौन करे, जिसकी महिमा वेद एवं सरस्वती बखान कर रहे हैं। संत शरीर में रहते हुए भी नहीं रहते, क्योंकि उन्हें देह अभिमान नहीं रहता। वे सदैव शरीर संघात से भिन्न प्रकृति पार प्रदेश में विरत रहते हैं और विशेष सत्ता के अनुभव के आनंद में सदैव निमग्न रहते हैं।